Hello student, welcome to Commerce classes. Last we discussed methods of valuation of goodwill. There were four method है. Number one, average profit method. Number two, weightage average profit method. Number three, super profit. फोर, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड. तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो मेथड है उसको डिस्कस करेंगे. मेथड नंबर वन जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड. और एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्मूलाज लिखे गए हैं. एवरेज प्रॉफिट स्टेप वन, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर. और दूसरा है स्टेप टू, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज. अभी ये एवरेज प्रॉफिट क्या है, मतलब कि फर्म जो लास्ट 5 ईयर में जितना प्रॉफिट अर्न करती है उसको हम एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं. जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंडीशन है कि जो प्रॉफिट प्रॉपर होना चाहिए, जो लीगल प्रॉफिट आपने अर्न किया है वो होना चाहिए, विदाउट विंडफॉल गेन है, तो ऐसे प्रॉफिट होना चाहिए. एवरेज प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो बिजनेस जो है अपना प्रॉफिट जब वैल्यूएशन गुडविल का कब करते हैं, जब बिजनेस को सेल करते हैं तब. तो यहाँ पे सेल कर रहे हैं बिजनेस को, तो सेल करने की बात अभी हम जब सम पे जाएंगे तब की बात कर रहे हैं. तो बिजनेस को सेल करेंगे तो लास्ट 5 ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, आप क्या करोगे, लास्ट 5 ईयर का ही प्रॉफिट निकालोगे, ऐसे नहीं करोगे. मान लो कि अब 1990 में बिजनेस किया था, ठीक है, और आपको बिजनेस को सेल करना है, तो आप कब का प्रॉफिट देखोगे, नियर 5 ईयर का या 1995, 1996, 1997 का देखोगे. बट ऑब्वियसली अभी का ही देखोगे. अभी आप मान लो कि आप स्टैंडर्ड 10th में हो, 10th में आपको 70% आए हैं और आपको 11 या तो 12th में उसका इमेजिन करना है मुझे कितने परसेंटेज आएगी. तो आप कितना रिकॉर्ड देखोगे, स्टैंडर्ड 5 का देखोगे नहीं. क्यों? क्योंकि 5 में तो आपको 95, 96 मिलते ही रहते हैं, देते हैं. पर यहाँ पे क्या है, नज़दीक का जो ईयर है उसको हम क्या करेंगे, एज अ प्रॉफिट कंसिडर करेंगे. तो ये गुडविल का यहाँ पे फॉर्मूला फर्स्ट कैसे करते हैं, जैसे हम मीन फाइंड करते हैं वैसे जो प्रॉफिट दिया है उसको हम क्या कर देंगे, प्लस प्लस करके डिवाइड बाय जितने ईयर दिए हैं वो. तो ऐसे प्रॉफिट हम कैलकुलेट करते हैं. ये एवरेज प्रॉफिट का फर्स्ट फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट लास्ट 5 का और नंबर ऑफ ईयर से उसको क्या करना है, परचेज करना है. फिर है गुडविल. गुडविल है, गुडविल का वैल्यू फाइंड करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो ईयर परचेज क्या है वो भी हम डिसाइड करेंगे. ये पहले फॉर्मूला है, ये आपका टाइप एवरेज प्रॉफिट मेथड नंबर 1 में हम कैलकुलेट करेंगे. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है. टाटा लिमिटेड अर्न फॉलोइंग प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 4 ईयर. जो टाटा लिमिटेड है वो 4 ईयर्स में इतना प्रॉफिट 2012, 11, 12 से लेके 14, 15 में कितना प्रॉफिट अर्न करती है, 6 लाख, 8 लाख, 5 लाख एंड 7 लाख. नीचे क्या बोला है आपको, IOCM लिमिटेड परचेज्ड बिजनेस ऑफ टाटा. IOCM जो कंपनी है वो टाटा का बिजनेस परचेज कर रही है, मतलब टाटा अपने बिजनेस को सेल करेगा और उसको कौन बाय करेगा, बायर कौन है यहाँ पे, IOCM. कैलकुलेट गुडविल ऑफ टाटा लिमिटेड एट 3 ईयर परचेज ऑन एवरेज प्रॉफिट मेथड. आपको क्या करना है, टाटा लिमिटेड की 3 ईयर के परचेज के बेस पे उसके गुडविल को कैलकुलेट करना है. जब बिजनेस को वो सेल करेगा तो उसकी बिजनेस की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे. तो एवरेज प्रॉफिट में क्या है, ईयर में जो है उसमें लिमिटेशंस क्या है, प्रॉफिट जो है लास्ट 5 या 4 ईयर का जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम इंक्रीज़ या तो डिक्रीज़ होता है उसको हम इंक्रीज़ होता है या तो डिक्रीज़ होता है उसको हम प्लस करके ही हम निकालते हैं. इसमें एक लिमिटेशन है. तो यहाँ पे परचेज प्राइस क्या है वो सब चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आंसर में मैंने यहाँ पे बनाया ही है, ऐसा एक टेबल बना देना है. वैसे आप मीन के जैसे भी कर सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पे ईयर आंसर में 2012, 13, 14, 15 तक जितना भी दिया है और प्रॉफिट कितना है, 6 लाख, 8 लाख, 5 लाख और 7 लाख, सबका टोटल करोगे तो कितना आंसर आएगा. तो टाटा जो है लास्ट 5 ईयर में ऑन एन एवरेज कितना प्रॉफिट कमा रही है, 4 ईयर में 26 लाख का प्रॉफिट अर्न कर रही है. और वो किसको सेल करेगी, टाटा लिमिटेड IOCM को सेल करने वाली है. तो मतलब जब भी कोई कंपनी सेल होती है, सेल करते हैं अपने बिजनेस को दूसरे बिजनेस को, तब उसकी लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट को देखते हैं. 26 लाख टाटा का ऑन एन एवरेज 4 ईयर का प्रॉफिट है. अब हमारा फर्स्ट स्टेप नंबर 1,
स्टेप एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है 26 लाख, तो लिख दो यहाँ पे 26 लाख है। और कितने ईयर का ये प्रॉफिट है, 4 ईयर का प्रॉफिट है, यहाँ पे दिया है आपको, ये 4 ईयर का प्रॉफिट है आपको, तो यहाँ पे लिख देंगे हम, कितना लिख देंगे 4 ईयर। तो यहाँ पे हमारा 4 ईयर का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया है, कितना है 6,50,000, 26 लाख डिवाइड बाय 4 ईयर। अब हमें फाइंड करना है गुडविल। गुडविल को फाइंड करने का फॉर्मूला कौन सा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो हमारी गुडविल कितनी है 6,50,000 इंटू 3 ईयर परचेज। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला है, देखो यहाँ पे 3 ईयर परचेज, मैं समझाता हूँ 3 ईयर परचेज क्या है। तो 3 ईयर परचेज के बेस पे यहाँ पे मैंने लिख दिया 6,50,000 इंटू 3, तो आंसर कितना आएगा गुडविल 19,50,000। मतलब क्या बोल रहे हैं कि टाटा लिमिटेड जो है अपने बिजनेस को सेल कर रहे हैं आईओसीएम को, तो उसका आईओसीएम ने बोला तुम्हारे 5 ईयर लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट कितना है, तो लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट यहाँ पे देख लिया 6,50,000। अब सेल करेंगे बिजनेस को, तो टाटा लिमिटेड ने जो इतने सालों से अपने बिजनेस को बनाया है, उसकी ब्रांड बनाई है, उसकी वैल्यू बनाई है, प्रेस्टीज इमेज बनाई है, तो अगर वो बिजनेस को सेल करेंगे तो उसके दूसरा कोई पर्सन उसको बिजनेस को हैंडल करेगा, तो फिर भी कस्टमर उसी के साथ ही जुड़े रहेंगे। ठीक है, क्या हो गए उसी के साथ, मतलब आईओसीएम के साथ ही जुड़े रहेंगे। टाटा लिमिट के नाम से अब प्रॉफिट कौन कमाएगा, आईओसीएम कमाएगा। और आईओसीएम जो है कितने ईयर तक कमाएगा वो प्रॉफिट, ईयर परचेज, वो दोनों कंपनियां होती है वो मिलके डिसाइड करती है। दोनों कंपनी जो है डिसाइड करती है कि भाई आईओसीएम जो है टाटा के नाम के चलते हुए 3 ईयर तक ये प्रॉफिट जो है 6,50,000 कमाएंगी। तो 6,50,000 इंटू 3 19,50,000 फर्म की गुडविल की वैल्यू हो गई। मतलब आईओसीएम जो कंपनी है वो टाटा को दे देगी कितना 19,50,000, क्योंकि टाटा की इतनी ब्रांड वैल्यू है अगर वो बिज़नेस को सेल करेगी। क्योंकि अब टाटा के नाम से कौन बिज़नेस करेगा, आईओसीएम, तो सभी कस्टमर को तो ऐसा ही लगेगा कि ये टाटा वाला ही है। तो कई बार फिर कस्टमर को धीरे धीरे 2-3 साल तक के बाद पता चलता है कि ये आईओसीएम वाले चला रहे हैं, टाटा वाले नहीं, तो फिर 3 साल तक ये प्रॉफिट 3 ईयर के परचेज 3 ईयर के परचेज जो है, परचेज प्राइस जो है, ये अब दोनों कंपनी मिलके डिसाइड करती है, एमओयू डिसाइड करते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये गुडविल की वैल्यू टाटा की कितनी हो गई 19,50,000। आपको पता चला होगा मैंने क्या बोला है वो। ओके, तो अभी आप हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 105 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ भावेश एंड विपुल्स फर्म, compute the value of goodwill on the basis of 4 years purchase of last 5 years average profit. Information of last 5 year of profit is as under। तो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट जो है आपको दिया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2011-12 से लेके 15-16 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट का हम टोटल करेंगे, 1 लाख है, 1,10,000 सब प्रॉफिट लिख देंगे। उसका टोटल कितना होगा हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आएगा 7,40,000। आप कैलसी में कर लेना अपनी तरफ से। और इसको कहाँ पे रखेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है सर, यहाँ पे फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया स्टेप 1, स्टेप वाइज ही जाना है आपको। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो 7,40,000 कितने ईयर का प्रॉफिट है ये, 5 ईयर का। तो 5 ईयर का टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकलेगा जाके, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना लिखे करो कैलसी पे, 1,48,000, 1,48,000। और उसके बाद गुडविल का वैल्यू हमें निकालना है, तो 1,48,000। और आपको बोला है क्वेश्चन में 4 ईयर परचेज। ठीक है, 4 ईयर परचेज, कई बार आप गलती कर देते हो, ये 5 ईयर ले लेते हो, ऐसा नहीं करना है। 4 ईयर परचेज पे तो 1,48,000 एवरेज प्रॉफिट इंटू 4, 5,92,000 जो बिजनेस है। तो बिजनेस की वैल्यू ऐसे आपको दिखाना है, इतना करके बैठ नहीं जाना, ये भी आपको बॉक्स में दिखाना है। देयरफॉर वैल्यू ऑफ गुडविल इज़ 5,92,000। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो आप टेक्स्ट बुक में पेज नंबर वहीं पे भी 105 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है आपको, क्वेश्चन 5 में महेंद्र एंड प्रवीण आर पार्टनर्स ऑफ ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे वांट टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। मतलब सेम फर्म है और पहले दोनों प्रॉफिट शेयर करते 3:2 में, आप शेयर करेंगे क्या 1:1 में। तो फर्म को क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर से बनाएंगे। और देयरफॉर
They decided to make valuation of goodwill as per the partnership agreement. Value of goodwill to be determined on the basis of 5 year purchase of last 4 year एवरेज प्रॉफिट। 5 year परचेज लेना है और 4 year का आपको लास्ट 4 year का तो प्रॉफिट दे ही दिया है यहाँ पे। तो हम देखेंगे यहाँ पे, पहले तो आपको ऐसा टेबल बना देना है और टेबल में ऐसे प्रॉफिट लिख देना है 60,000, 80,000 और माइनस में भी है 20,000, मतलब माइनस में प्रॉफिट है तो 30,000 सबका टोटल करना है, 20,000 का टोटल नहीं करना है। जो भी प्लस में उसका टोटल कर देना है। कितना आएगा वो 60,000 प्लस 80,000 1,40,000 और 30,000 1,70,000। 1,70,000 में से 20 माइनस कर देना है तो 1,50,000 आएगा हमारे यहाँ पे, टोटल आएगा 1,50,000। तो ये 1,50,000 मैंने लिख दिया और बाकी उसको क्या करना है, फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुटअप करना है, स्टेप नंबर 1। और स्टेप 2 आपको पता ही है कैसे करना है, तो चलो फटाफट लिख दो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है। कितना एवरेज प्रॉफिट आएगा, ऑन एन एवरेज 37,500। उसी के साथ उसको गुडविल भी करना है। गुडविल कितना आएगा हमारा 37,500 इंटू 5 year परचेज प्राइस बोला है आपको, तो कितना आ जाएगा गुडविल 1,87,500 फॉर्म का गुडविल हो जाएगा। अब उसके बाद है हमारी मेथड नंबर 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको क्या करना है, इसमें जो है प्रॉफिट वेटेड एवरेज क्यों है, क्योंकि हर साल में प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, इसलिए ईयर बाय ईयर। यहाँ पे ईयर लिखा है 2000, मान लो कि 2013-14 है, उसमें 1 लाख प्रॉफिट है। फिर 14-15 में क्या है 1,20,000, फिर 1,30,000, ऐसे प्रॉफिट इंक्रीज़ होता रहता है। और फिर यहाँ पे प्रॉफिट लिखना है। उसके बाद वेट 1 2 3 4। अभी 4 वेट किसको देना है, जो करंट ईयर है, मतलब नियर ईयर है। नियर का जो हमारा है नज़दीक की जो ईयर है 2016-17, उसको सबसे ज़्यादा वेट देना है। पुराने को सबसे कम याद रखना है और जो करंट ईयर है उसको सबसे ज़्यादा वेट देना है। 4 3 2 1। अगर आपको वेट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो वेट 1 2 3 4 5, मतलब जो कम से कम ईयर है उसको कम वेट नंबर 1, इसके बाद 2, मतलब जिसका ज़्यादा है उसको ज़्यादा वेट। ईयर मतलब जो नज़दीक ईयर है हमारा नियर ईयर है उसको 4 3 2 1। और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट इनटू वेट, और यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट इनटू वेटेज प्रॉफिट, तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिमिटेशन है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है वेटेज एवरेज। उसके भी 2 फॉर्मूला है वेटेज एवरेज के, यहाँ पे मैंने लिखे है। नंबर 1 है स्टेप नंबर 1 तो हमने ये देखा टेबल बनाना। नंबर 2 स्टेप 2, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। मतलब यहाँ के जो टोटल वेटेज प्रॉफिट आएगा और डिवाइड बाय टोटल वेट जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे गुडविल का वैल्यू फाइंड करेंगे। गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ये आपको लिख देना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको क्या फाइंड करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो आपको लास्ट 5 ईयर का यहाँ पे 4 ईयर का प्रॉफिट दे दिया है और ईयर परचेज प्राइस नहीं बोला है, तो आपको सिर्फ वेटेज एवरेज प्रॉफिट ही फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे मैंने लिख दिया ईयर 2012, 13, 14, 15, 16 और 16, 17। यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया है, देखो 60,000। यहाँ पे देखो प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली हर साल में इंक्रीज है, इसलिए इसको वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोलते हैं। 60,000, 70,000, 90,000, 1,10,000। अभी क्या करना है, जो नज़दीक का ईयर है हमारा उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 16, 17 को 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1, मतलब ऐसे भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4। तो हमारा टोटल वेट कितना हो जाएगा 10, यहाँ पे टोटल वेट। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 60 तो एज इट इज़ आएगा 60,000, 7 2 14, 1,14,000, 9 3 27, 2,70,000। ओके, एंड 11 4 44, तो 4,40,000। सबका टोटल करोगे तो कितना आएगा, 4 2 7, 9,10,000। कैलसी पे कर लेना फिर भी आप, ठीक है, 9,10,000। अब स्टेप नंबर 2 का जो फॉर्मूला है वही क्या हमारा फॉर्मूला है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो यहाँ पे हमारा टोटल वेटेज एवरेज प्रॉफिट कितना है 9,10,000
डिवाइड बाय 10 जो है हमारा वेट है, और कितना आ जाएगा हमारा वेटेज प्रॉफिट 91,000, सॉरी 91,000 देयरफॉर। तो आपका टोटल वेटेज एवरेज प्रॉफिट 91,000 आ गया, और उसको इससे डिब्बे में पैक कर देना है इसको। और इसका एक एडवांटेजेस भी है, क्योंकि आप इसको जब भी एग्ज़ाम में से करोगे तो एग्जामिनर को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो देखेंगे चलो आंसर ये वन गुडविल कितना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मतलब ये 91,000, चलो राइट दो, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपरली करना है। जैसे भी एग्जामिनर को आप कम प्रॉब्लम दोगे पेपर चेक करने में, तो उतना वो अच्छा आपको मार्क्स। कम प्रॉब्लम मतलब पेपर लिखना नहीं है, ऐसा नहीं है, लिखना है पर आपको प्रॉपरली लिखना है। गुडविल तो परचेज प्राइस दिया नहीं, इसलिए गुडविल निकलेगा नहीं हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 7 मैंने आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, बाकी का बाकी है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बाबूलाल एंड क्या है कांतिलाल्स फर्म डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। इसमें 3 ईयर परचेज दिया है। ऑफ लास्ट 5 ईयर्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट, मतलब लास्ट 5 ईयर के वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आपको 3 ईयर की गुडविल फाइंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने टेबल स्टेप नंबर 1 आपका टेबल बनाना जरूरी है। यहाँ पे ईयर लिख दिया है, प्रॉफिट भी लिख दो, यहाँ पे वेट देना है। तो आपको पता है वेट कैसे, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल वेट हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 15। अब इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो कितना आएगा 40,000, फिर 6 2 ज़ा 1,20,000, फिर है 75 3 ज़ा 2,25,000, फिर है 94 ज़ा 9 चौक 36 3,60,000 एंड 12 5 ज़ा 60। तो कितना आएगा 6 लाख। टोटल हमारा कितना प्रॉफिट आएगा 13,45,000, 13,45,000। अब इसी की वैल्यू आप अपने फॉर्मूला जो है, अपने फॉर्मूला में उसकी वैल्यू पुटअप करो। स्टेप नंबर 2 वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो डिवाइड करोगे तो आंसर आपका पॉइंट में रहेगा 89,660 666.67, और पॉइंट में है तो कोई बात नहीं, वही रखो। और गुडविल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यहाँ पे गुडविल कैसे फाइंड करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ईयर ऑफ परचेज यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो हमें मिल गया 89,667.67 इंटू 3 ईयर परचेज आपको बोला ही है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कैलकुलेट किया तो पॉइंट कितना है 2,69,000.01। तो आपको राउंड अप करके 2,69,000 गुडविल, और यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देना है आपका डिब्बे में गुडविल 2,69,000। ओके, यहाँ पे मैंने एक एडिशनल एग्जांपल बनाया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल विथ सूटेबल मेथड। यहाँ पे बोले नहीं कौन सी एवरेज है या वेटेड है, तो आपको अपनी तरफ से ही करना है कैलकुलेट। प्रॉफिट दिया ईयर 2019-20, यहाँ पे उल्टा दिया है 2018-19, फिर 17-16, 16-17 ईयर प्रॉफिट 40,000, 30,000, 20,000, 10,000। तो क्या करेगा आंसर में मैंने यहाँ पे बनाया, देखो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो यहाँ पे है आपका कितना प्रॉफिट है ईयर, अपनी तरफ से आपको बनाना है। यहाँ पे इस जो ये है जो फर्स्ट आएगा 2016, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, और यहाँ पे प्रॉफिट लास्ट यहाँ से नीचे से स्टार्ट करना है ऊपर तक। तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40। अब वेट दे देना है आपको। वेट कितना मिलेगा आप देखो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा 10 अपना वेट यहाँ पे हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो 10,000, फिर हो जाएगा 40,000। तो यहाँ पे 40, 91, 1,60,000 टोटल आएगा 3 लाख। वैल्यू पुटअप कर देते हैं 3 लाख डिवाइड बाई 10। वेट हमारा 30,000 का वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैंने शॉर्ट लिखा है वैप। वैप मतलब पीने का नहीं, कैलकुलेशन में आता है वो। फिर है गुडविल का वैल्यूएशन। गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो ईयर ऑफ परचेज कितना दिया है यहाँ पे 30,000 इंटू तो 1,20,000, और गुडविल का वैल्यू कितना गया 1,20,000। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा, सर आपने वेटेज क्यों लिया, वेटेज क्यों लिया आपने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ईयर जो है प्रॉफिट
कॉन्स्टेंटली इंक्रीज है 10,000, 20, 30, 40। आप ऐसा मत सोचना कि यहाँ से ऊपर है, ये ईयर को फर्स्ट पुटअप करते हुए देखना है आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग ईयर, इसलिए वेटेज एवरेज प्रॉफिट से लिया है। ओके, यहाँ पे मेथड नंबर 3 पे आ गए हम, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट है क्या वो समझ लेते हैं। द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। मतलब जो लोग नॉर्मली बिजनेस में पैसे अर्न करते हैं उससे ज़्यादा हम कितने अर्न करते हैं उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मतलब उससे भी अधिक, हम उससे भी ज़्यादा कितना, नॉर्मल लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं उससे हम ज़्यादा कितना अर्न करते हैं वो। उसमें स्टेप नंबर 1 है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या, हमने बिजनेस में कितने पैसे लगाए हैं और जितने पैसे लगाए हैं उस पर हम बिजनेस में लगाएंगे तो हमें कितना हमें उसका रिटर्न मिलेगा। तो नंबर सेकंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। मतलब मान लो कि आपके पास 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपीज़ है। अगर आप बैंक में जाओगे तो बैंक आपको कितना परसेंट एफडी करवा लोगे तो आपको बैंक अपने 20 लाख पे कितना परसेंट फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देगी, तो 10% देगी। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका बैंक वालों का कितना है, 10%। कोई रिस्क नहीं है, बैंक में जाओगे एफडी करवा दोगे कोई रिस्क नहीं है। पर सेम पैसे आप बिजनेस में लगाते हो 20 लाख रुपीज़, और अगर मार्केट में आपको बैंक से ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट पे मतलब 16% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, तो आप बिजनेस में पैसे लगाएंगे। तो ये है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब आपने जितने पैसे लगाए हैं उससे आपको उसमें से आपको कितना प्रॉफिट होगा और उसमें आपको रिटर्न कितना मिलेगा वो। स्टेप नंबर 3 है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या तो नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं। मतलब आपने बिजनेस में कितने पैसे लगाए हैं और आप उसमें से कितना पैसा अर्न करोगे, ठीक है। सॉरी, इसमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब दूसरे लोग कितने कमाते हैं। जो पैसे 20 लाख मैंने इन्वेस्ट किए हैं तो ये सेम 20 लाख दूसरे लोग अगर पैसे कमाएंगे तो उस पे पर वो लोग कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो कितना अर्न करेंगे और मैं कितना करूँगा, ठीक है। वो है, फिर है एवरेज प्रॉफिट। तो आप सीखी गए हो, एवरेज हो या तो वेटेज हो। नंबर 4 का स्टेप है वही। फिर नंबर 5 है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट जो मैं अर्न करता हूँ और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो लोग अर्न करते हैं वो, तो दोनों को माइनस करेंगे। मैं अर्न करता हूँ और दूसरे लोग जो अर्न करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। दूसरे बाहर में जो लोग मेरे जैसा सेम बिजनेस करते हैं वो पैसे लगाएंगे इतने, तो वो कितना, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, माइनस करके, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। और सुपर प्रॉफिट नंबर 6 स्टेप है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो आप सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज प्रॉफिट है कितना है हमारा, 6 लाख है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना है, 2 लाख, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मतलब ये हम कमाते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट जो लोग कमाते हैं। बोला क्या है आपको, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल फॉर 10 ईयर परचेज प्राइस। तो आपको क्या गुडविल की वैल्यू पता करनी। तो गुडविल का मैंने अभी लास्ट स्टेप नंबर 6 बोला था, गुडविल कैसे फाइंड करते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो पहले तो आपके पास सुपर प्रॉफिट है नहीं, एसपी नहीं है, ठीक है। तो पहले तो आपको एसपी फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो लोग कितना अर्न करते हैं वो। तो एवरेज प्रॉफिट मतलब मैंने अपने बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट 6 लाख अर्न कर रहा हूँ और नॉर्मली जो लोग हैं वो क्या 2 लाख अर्न कर रहे हैं। मतलब दूसरों से मैं कितना ज़्यादा अर्न कर रहा हूँ, 4 लाख, ठीक है। तो मैं 6 लाख, दूसरे लोग कितना 2 लाख, तो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो गया, सुपर प्रॉफिट एक्सेस प्रॉफिट कितना हो गया, 4 लाख। अब मेरी गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो मेरा एक्सेस प्रॉफिट कितना है, 4 लाख सुपर प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 ईयर, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी गुडविल की, 8 लाख की वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ पे सेम चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन एग्जाम MCQ नंबर टाइप 2 में। एवरेज प्रॉफिट 5 लाख रुपीज़ है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 30 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जो मैं पैसे बिजनेस में लगाता हूँ। फिर है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
10% एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो पहले तो आपको सुपर प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, मतलब मैं कितना एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, कितना 5 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कितना है 5 लाख। माइनस क्या करना पड़ेगा? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आपको मैंने अभी फॉर्मूला में दिखाया था, नंबर 2 में दिखाया था, शायद नंबर 2 में, नंबर 3 में है। तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने से पहले हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट तो है ही नहीं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो है नहीं, तो कैसे निकालेंगे? उसका फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या तो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है यहाँ पे? 30 लैक्स है। कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे CE आएगा। कैपिटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो 30 लैक्स जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और वो लोग बाहर जो लोग करेंगे 30 लैक्स रुपीज़, उसको 10% इंटू 100। मतलब मैं जो यहाँ पे 30 लैक्स रुपीज़ अपने बिजनेस में लगा रहा हूँ, तो मैं कितना 30 लैक्स पे 5 लाख एवरेज प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। तो बाहर वाले लोग कितना नॉर्मली अर्न करेंगे? 3 लाख। ये लोग 3 लाख कर रहे हैं अर्न, मैं 5 कर रहा हूँ, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 लाख माइनस 3 लाख, मैं 5 लाख कर रहा हूँ, और बाहर के लोग जो नॉर्मली है वो 3 लाख करेंगे और 30 लाख रुपए लगाएंगे। तो बिजनेस पे नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आएगा? 5 लाख मैं लगा रहा हूँ और बाहर के लोग जो लगा रहा है 3 लैक्स आएंगे। तो मेरा एक्सेस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सुपर प्रॉफिट 2 लाख हो जाएगा। अब हमें गुडविल फाइंड करनी है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो गुडविल हमारी 2 लैक्स है, इनटू ईयर ऑफ परचेज कितना है यहाँ पे? 3 ईयर। तो 3 ईयर यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो टोटल हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 लाख। आपको ऐसे सिर्फ हिंट देने के लिए मैंने ये समझाया था। अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो ये पूरा मेथड नंबर 3 का जो स्टेप्स है वो आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हमारा देखेंगे हम। क्वेश्चन 8 में आपको बुलाया पुष्पा प्रतिभा एंड भावना पार्टनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:2:1। पहले जो प्रॉफिट होता था वो 3:1 में लेते थे, अभी वो क्या करेंगे? 1:1 में कन्वर्ट करेंगे। Therefore, they decided to make the valuation of goodwill on the basis of partnership firms' profit and other information. Determine the value of goodwill on the basis of 3-year purchase. अब सुपर प्रॉफिट मेथड सबको कैलकुलेट करना है, तो याद रखना है ऐसे सम में कौन सी मेथड से कैलकुलेट करना है वो, और ईयर परचेज प्राइस कौन सी दी गई है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन में देखेंगे, हमें एसेट्स दी है, टोटल एसेट्स 6 लैक्स, लाइबिलिटी 2,50,000, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, और एक्चुअल प्रॉफिट आपको दिया है ईयर का 14, 15, 16, 17 का 80,000, 70,000, 90,000। मतलब अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो प्रॉफिट जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ है, 80,000 नहीं, इंक्रीज़ नहीं है, 80,000 फिर 70,000 फिर 90,000। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड है यहाँ पे, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली बात हम आ जाएंगे स्टेप नंबर 1 में, यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली बात है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं आप सर बोलोगे सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, वो मैं बाद में समझाता हूँ, पहले इस सम को सॉल्व कर लेते हैं हम। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। क्वेश्चन में देखो टोटल एसेट्स हमारी कितनी है 6 लैक्स, माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी है हमारी 2,50,000। देखते जाओ पेज नंबर 106 पे दिया है, ठीक है। तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 लैक्स माइनस 2,50,000, 3,50,000 इज रिमेनिंग और नेट कैपिटल एम्प्लॉयड, और वी कैन से नेट एसेट्स। सेकंड आपको क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है क्वेश्चन में आपको? 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे लिख दो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% मैंने लिख ही दिया है। फिर नंबर 3, स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको फाइंड करना है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा कितना हो गया? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब हमने जो बिजनेस पे कैपिटल लगाई है, ठीक है, कितनी? 3,50,000, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10/100 मतलब 35,000
बाहर के लोग कमाएंगे 3,50,000, ये जो मैंने लगाई है तो बाहर वाले लोग लगाएंगे तो कितना कमाएंगे 3,50,000। अब मैं मेरी बात करता हूँ तो एवरेज प्रॉफिट की बात पॉइंट नंबर 4 पे आ जाते हैं। तो आपको प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट बोला है नंबर स्टेप में, 14, 15, 15, 16 यहाँ पे प्रॉफिट दिया है 80, 70, 90, 2,40,000 प्रॉफिट आया। और एवरेज में हमने लिख दिया कितना, टोटल ये फॉर्मूला लिख दिया, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर, 2,40,000 डिवाइड बाई 3 ईयर यहाँ पे हमारे दिए हैं तो 3। तो हम लोग 80,000 ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कमा रहे हैं जब हम 3,50,000, मैंने 3,50,000 पैसे लगाए हैं बिजनेस में, ठीक है, उस पे मैं 80,000 प्रॉफिट, और बाहर वाले लोग जो है 35,000, तो दूसरों से मैं ज़्यादा कितना कमा रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा एवरेज प्रॉफिट है और ये है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो बाहर वाले लोग कमा रहे हैं बिजनेस के, सेम मेरे टाइप का बिजनेस करे पर ये बाहर वाले लोग कमा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है, एक्सेस कितना होगा यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे देखो कि सुपर प्रॉफिट नंबर 5, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट वी कैन से 80,000 माइनस 35,000, मतलब 45,000 में दूसरों से ज़्यादा एक्सेस प्रॉफिट कमा रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ। और लास्ट में नंबर 6 जो है हमारा गुडविल का पॉइंट है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो 45,000 मेरा सुपर प्रॉफिट है और 3 ईयर का ईयर परचेज है, तो 45 3 ज़ा 135, 1,35,000 जो है मेरे फर्म की गुडविल हो जाएगी। तो यहाँ पे बॉक्स बना देना है, डिब्बा बना देना है, गुडविल इज इक्वल टू 1,35,000। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक पे, पेज नंबर 106। कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूज फर्म इज ₹4 लाख एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। मतलब आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख डायरेक्टली दे ही दी है आपको आंसर में। फिर है आपका 10% ERR, लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट 1,20,000, 1,10,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 times of super profit on the basis of weighted average method। ओके, 2 times of सुपर एवरेज, मतलब 2 आपको ईयर परचेज प्राइस कितना दिया है यहाँ पे 2 दिया है, और सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज से लेना है आपको। क्या करना है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट से आपको कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे सबसे पहला आपको इस क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सपेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली दे दिया है, टोटल असेट्स तो दिया नहीं है, लाइबिलिटी भी नहीं है, तो 4 लाख। फिर आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। अब आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को फाइंड करना है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को कैसे फाइंड करोगे आप, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ERR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी है 4 लाख, इंटू ERR आपका 10% अपॉन 100, तो कितना आ जाएगा देखो कैलकुलेट, तो 40,000 आएगा। अब आपको वेटेज एवरेज का जो प्रॉफिट, एवरेज आपको वेटेज प्रॉफिट दिया है यहाँ पे, तो वेटेज के बेस से करना है आपको। तो हम आ जाएंगे सबसे पहले, तो आपका प्रॉफिट ईयर तो कोई दिया नहीं है, ईयर 1 2 3 लिख देंगे, और उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट 1,20,000, 1,10,000, 1,10,000 एंड 1 लाख। उसके बाद वेट दे देंगे 1 2 3, सबसे ज़्यादा ईयर कौन सा ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 3 प्लस टोटल आ जाएगा 6 वेट हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे 1,20,000, 11 2 ज़ा 22, 1,20,000 और 3 लाख, टोटल कितना आएगा 3 + 2 + 1 6,40,000। और वैल्यू लिख दो अपने वेटेज का फॉर्मूला कौन सा है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो टोटल वेटेज प्रॉफिट आपका है 6,40,000 डिवाइड बाय 6, तो कौन से 6 पॉइंट में आएगा मेरे ख्याल से, 1,06,667 पॉइंट में है तो 67 कर देना है। उसके बाद आपको फाइंड करना है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, वेटेड एवरेज इन माइनस एक्सपेक्टेड, वेटेड प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका है कितना
1,06,667 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपका है 40,000 जो बाहर वाले लोग कमाएंगे, और हम उससे एक्सेस कितना कमा रहे हैं, माइनस करो चलो जल्दी से, कितना आएगा 66,667 आएगा, आप एक्सेस कमाओगे वो। तो इस तरह से आपका आंसर बनेगा 66,667, गुडविल के वैल्यू सुपर प्रॉफिट 66,067। और आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, जो 2 क्या बोला है, वेटेड एवरेज का मतलब 2 वेटेज एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आपका 2 है, मल्टीप्लाई करोगे 1,33,334, और ये डिब्बा भूलना नहीं है आपको बनाना, गुडविल 1,33,034। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 9 कंप्लीट। अभी हम आ जाएंगे लास्ट मेथड नंबर 4 में 2 टाइप है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड मतलब क्या है, कैपिटलाइज प्रॉफिट मीन्स कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब कि आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो आप कितना प्रॉफिट कमाएंगे, या तो मतलब आप 10,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे हो तो उसके लिए आपको कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, वो चीज़ है। पहले हम क्या सोचते थे कि पहले तो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% था, तो उसके बेस पे दूसरे वाले लोग कितना पैसा कमाएंगे। अब इसमें उल्टा है, मतलब कि मान लो कि हम 10,000 प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो हमें कितने पैसे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना करना पड़ेगा, 1 लाख करना पड़ेगा। पर आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है उसको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 है कैपिटलाइज प्रॉफिट में, नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेम एज इट इज़, फिर एवरेज या तो वेटेज जो भी आपको दिया होगा वो कैलकुलेट करना है। फिर नंबर 4 में नया है कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। आपको क्या करना है कैपिटलाइज प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए। और नंबर 5 है गुडविल का पॉइंट है, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा। और जो नंबर 4 में 2 है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें इसमें मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड लिखना था। ऊपर वाला जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, पर इसमें नंबर 2 है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो मैंने अभी आपको ऊपर जो लिखा है 1 to 4 स्टेप जो है आपके वो सेम आएंगे। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड सेम, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न सेम, नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा, मैंने यहाँ पे 4 नंबर पे लिख दिया है। नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, नंबर 4 एवरेज प्रॉफिट और वेटेज प्रॉफिट, नंबर 5 में आपका क्या जाएगा सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एंड नंबर 6 वाला जो पॉइंट है क्या करेंगे उसमें सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो ये 2 मेथड है इसके अंदर, उस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। एग्ज़ाम में सुपर प्रॉफिट या तो कैपिटलाइज पूछेंगे, मेरे ख्याल से सब सेकंड मेथड जो 4 में 2 सेकंड मेथड है ये भी सिमिलर है 4 के जैसी, 4-1 के जैसी है, ये 4-2 है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक बैलेंस शीट छोटा सा मैंने बना दिया अपने आप से, असेट्स कैपिटल लाइबिलिटी साइड है और असेट साइड है। यहाँ पे कैपिटल है, रिजर्व है, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, यहाँ पे असेट्स है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे हम निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल असेट्स में कौन सी असेट्स लेनी है आपको, जिसमें आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट नहीं करना है। गुडविल, क्योंकि जिसकी वैल्यू करते हैं उसको तो हम लेंगे ही नहीं, गुडविल को भी नहीं लेंगे। फिर दूसरा कौन सा, तीसरा नंबर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, मतलब लॉन्ग टर्म हम जो एक बार एक्सपेंस करते हैं उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता है, तो उसको हम एक्सपेंस पे नहीं दिखाएंगे। और उसके बाद फिक्टिशियस असेट्स, जो मैंने आपको पहले ही बोला था स्टैंडर्ड 11 में लेसन नंबर 1 में, फिक्टिशियस असेट्स को भी नहीं लेते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दोनों साइड असेट्स है और यहाँ पे असेट्स है और यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने किया ही है, आपको दिखा देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व। तो कैपिटल हमारी यहाँ पे कितनी है, ऊपर देखो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल है
अजय और अतुल की 1 लाख मतलब 2 लाख की कैपिटल हो गई। रिजर्व कितना है 50,000 का, तो 50 रिजर्व मतलब 50,000। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस क्या करेंगे, उसमें से गुडविल माइनस कर देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे उस तरह से मैंने किया है, कैपिटल 2 लाख से प्लस 50,000 रिजर्व है, 2,50,000 हो गया। फिर यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस कर दिए, तो 2,50,000 माइनस 1,50,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा हो गया 1 लाख। ये तो ये है ऑल अबाउट द कैपिटल एम्प्लॉयड। आप कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरह से दिखा सकते हो। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो गई, जिसमें नहीं लेना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नहीं लेना है, फिर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, गुडविल भी नहीं लेनी है, सारी चीज़ नहीं लेनी है, तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। अभी आ जाते हैं हमारे नंबर 4 पे ही यहाँ पे। तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन 10 को हम देखते हैं। ओके, इन क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ नैऋत्वा एंड Rutvi's firm determine the value of goodwill of partnership firm on the basis of capitalized weighted average profit method। कौन सी मेथड से करना है, कैपिटलाइज्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपको ईयर दिया है यहाँ पे 2012, 13 से लेके 16, 17 तक, और प्रॉफिट आपको कॉन्स्टेंटली इंक्रीज दिया है 45, 50, 65, 75 और 90,000। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया है बिजनेस के असेट 6 लाख, बिजनेस की लाइबिलिटी 1,70,000, नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका है 10%। तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। आंसर में आ गए कैल स्टेटमेंट शोइंग ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। टोटल असेट्स आपकी कितनी है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। टोटल असेट्स 6 लाख की है, माइनस 1,70,000 की आपकी है टोटल लाइबिलिटीज। माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 4,30,000 आपको मिल जाएगा ये। और उसके बाद आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, 10% मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम लिखेंगे प्रॉफिट को दिखाएंगे, तो हमारा प्रॉफिट वेटेज से मैंने यहाँ पे बना दिया है स्पेसिमेन प्रॉपरली, ईयर भी लिख दिया है 45,000, 50,000, 65,000, 75,000 एंड आएगा हमारा यहाँ पे टोटल 90,000। वेटेज है तो वेट 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 15 हमारा हो गया वेट। और यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे 45,000, 1 लाख, फिर 1,95,000, फिर 75 4 ज़ा 3 लैक्स, फिर 95 ज़ा 45 4,50,000, 4 3 7 8 9 10 11 10 10,90,000 यहाँ पे हमारा यहाँ पे टोटल वेटेज प्रॉफिट, उसी को हम फॉर्मूला में लिख देंगे, ये प्रॉफिट को वेटेज को यहाँ पे फॉर्मूला पे मैंने लिख दिया है 10,90,000 डिवाइड बाई 15। यहाँ पे पॉइंट पे आएगा 72,667। फिर नंबर 4 है कैपिटलाइज प्रॉफिट में। स्टेप नंबर 4, कैपिटलाइज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने किया है, ठीक है, 72,667 डिवाइड बाई 10 इंटू 100, तो 7,26,670 जो है आपका ये आएगा। और उसके बाद कैपिटलाइज का फॉर्मूला है लास्ट में गुडविल फाइंड करके, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आप इसके कॉन्सेप्ट के डिप्थ में मत जाओ, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही बिजनेस में कैसे यूज़ होते हैं, वैसे आप फॉर्मूला करो और उसके बाद सम को सॉल्व करना सीखो, इतना ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। बाकी का तो CMS करोगे या तो CS करोगे, उसमें गुडविल का कॉन्सेप्ट और भी कई सारे जो टॉपिक जो है वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, और भी बहुत सारे टॉपिक दिए हैं, कौन से प्रॉफिट को कंसीडर करना है वो सब समझाने बैठूंगा तो और वीडियो बनेंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट में समझना है। तो हमारा गुडविल कितना गया, 2,96,670। अभी हम सम नंबर 11 पे जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ प्रभा एंड प्रभुज फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड की मैंने दूसरी जो मेथड समझाई थी वो कैपिटलाइज्ड सुपर प्रॉफिट
मेथड, जिसमें आपको दिया है नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड 99 लैक्स दिया है, डायरेक्ट दिया है, फिर एक्सपेक्टेड ERR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% और प्रॉफिट दे दिया है। और कितने ईयर के बेस पे आपको कैलकुलेट करना है वो तो ईयर बेस वाला इसमें नहीं आएगा, मेरे ख्याल से डिवाइड करना पड़ेगा 6 नंबर पे स्टेप पे, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाई ERR। ओके, तो यहाँ पे हम आगे क्वेश्चन पे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्टली दे दिया है आंसर में 9 लैक्स, राइट। स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल 9 लैक्स, आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 12%, फिर आपको दिया है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 9 लाख इंटू 12/100 1,08,000 आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो गया। फिर एवरेज प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो आपको पता ही एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है, ऐसे मैंने लिख दिया है 7 लाख टोटल एवरेज ऑन एन एवरेज, मतलब टोटल प्रॉफिट आ रहा है और ऑन एन एवरेज आपका 1,40,000 डिवाइड बाई 5 यहाँ पे। फिर आपको नंबर 5 जो बोला है वो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है। 5 सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 1,40,000 माइनस 1,08,000 32,000 आएगा। और गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 32,000 डिवाइड बाई 12%, ठीक है। तो 32,000 12% प्रॉफिट अर्न करना है तो 32,000 प्रॉफिट अर्न करना है तो हमें कितना मिलेगा, मतलब कितने पैसे हमारे आए, गुडविल कितनी हो गई हमारी 2,66,677 हमारी फर्म की गुडविल हो गई। सम नंबर 11 ये सिर्फ फार्मूला पे ही जाओ आप, बाकी कॉन्सेप्ट पे मैं समझाने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएंगी। फिर है लास्ट क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12, Rajesh and Harish are partners of a partnership firm. On the basis of their partnership firm's profit and determine the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. Super profit के बेस पे कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% और बाकी का आपको प्रॉफिट 14, 15, 15, 16 और 16, 17 का दे दिया है। तो एवरेज पे बेस पे आपको यहाँ पे लेना है। तो सबसे पहला आपको आंसर में आ जाएंगे स्टेटमेंट शोइंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्टली दे दिया है 8 लैक्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न 12%। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए आपको, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 8 लाख, 12%, 12 डिवाइड बाई 100 तो 96,000 आएगा। और प्रॉफिट आपको दिया है यहाँ पे, तो मैंने प्रॉफिट का भी कैलकुलेशन कर दिया है यहाँ पे 3,60,000, फार्मूला में वैल्यू पुटअप 3,60,000 डिवाइड बाई 3 तो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 आ गया। और नंबर 5 पे हमें क्या फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, 1,20,000 आपका आपने मतलब अर्न किया है इतने पैसे इन्वेस्ट करके और 120 अर्न कर रहे हो तो बाकी 96 बाहर वाले अर्न कर रहे हो तो आप कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हो 24,000। तो आपकी फर्म की गुडविल कितनी हो गई 24,000 इंटू 2 ईयर के बेस पे आपको बोला है तो गुडविल 48,000। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। टोटल 12 क्वेश्चन थे और आपको ये रिक्वेस्ट है जितने भी इलस्ट्रेशन के सम है बड़े और जो भी सम है वो आपको प्रैक्टिस करना है, नोटबुक में लिखना है। और दूसरे बोर्ड एग्ज़ाम के अगर आपके पास पेपर है हम रिवीजन तो करेंगे ही। 10 अगस्त से पहले हम टेस्ट लगे, गांधीनगर बोर्ड से हमारा एक ऑर्डर आया है जो हमें 20 मार्क्स, वैसे तो 25 मार्क्स की है, एकम यूनिट टेस्ट जिसको बोलेंगे हम वो लेंगे। तो यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। गुडविल का कोई डाउट नहीं है, ये 6 मार्क आता है, इसमें से आपको डिट्टो कॉपी टू कॉपी मार्क्स लेना है। तो थैंक यू और होप आपको ये पूरा लेसन समझ में आया होगा।